हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नया सेट लेकर के आ गई हूँ, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे फिजिक्स, फिर करेंगे हम केमिस्ट्री और फिर करेंगे हम क्या, बायोलॉजी। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को ज़ाया किए। चलो चलते हैं आगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज कॉल्ड थर्स्ट पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रेशर। क्या बोलते हैं हम इसको? प्रेशर। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ऐसे भी क्या बोलेंगे हम इसको? प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है ये वाली बात? चलिए अब आगे चलते हैं, हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अब हम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से क्या है, ट्रू है? ठीक है, चलिए करते हैं हम। इफ वी डिक्रीज टेम्परेचर, अगर हम डिक्रीज करेंगे किसको, टेम्परेचर को, और इंक्रीज करेंगे किस चीज को, प्रेशर को, वी कैन लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेस। हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं किसको, गैसेस को। अ हॉट ड्राई डे मींस दैट द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर क्या होता है, हाई होता है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज लो, ह्यूमिडिटी कैसी होती है, लो होती है। Both these factors increase the rate of evaporation and thus enormous cooling is produced। देखो पहले वाले में क्या बोल रहे हैं, पहले वाले स्टेटमेंट हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे तुम लोगों ने देखी होगी, पेप्सी देखी होगी, कोको कोला जो होती है हमारी, वो क्या किया जाता है, उसको लो टेम्परेचर पे रखा जाता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है, तभी तो उसमें प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तभी तो उसमें से फिज की आवाज आती है। क्लियर है ये वाली बात? और वी कैन लिक्विफाई एटमोस्फेरिक गैसेज। ठीक है, ये है, अगर कोई भी चीज को हम गर्म करेंगे, हीट होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वाटर वेपर्स क्या होंगे, फिर सारे उड़ जाएंगे जल्दी जल्दी से। तो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं हवा में, वो क्या रहेंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शंस क्या है, ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कौन सा ऑप्शन है जो क्या बताएगा हमें, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में बताता है। देखो, ये तो इक्वेशन हटाओ इसको, ठीक है। वी ये वाला अगर हम सी ऑप्शन देखते हैं, 2as इज टू वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर, हमारे साथ किसका पूछा है, टाइम। टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इसको क्यों करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, वेलोसिटी और टाइम का आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो पोजीशन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे v है और यहाँ पे क्या आ रहा है, t आ रहा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है किसका, वेलोसिटी और किसका, टाइम का हमें रिलेशन देखने के लिए मिल रहा है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज रेज टू अ हाइट, अगर हम किसी हाइट तक किसी m मास के ऑब्जेक्ट को अगर लेके जाते हैं ग्राउंड से, देन द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्शन। इसकी फोर्स क्या रिक्वायर्ड रहेगी, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, जो मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी वो कितनी लगानी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है उसके वेट के बराबर। जैसे कि ये क्या, एक पार्टिकल है, इसको हम ऊपर लेकर गए, इसका मास है सपोज करो 10 kg है, कितना है, 10 kg। 10 kg के मास को हम ऊपर ले गए, लेकिन इसके नीचे एक और क्या लग रही होगी, फोर्स, जिसका नाम क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। जी की वैल्यू कितनी होती है, 10। तब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या बोल देते हैं हम, वेट। क्या बोलते हैं हम उसको, वेट बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे क्या जाएगा, हमारा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, जो हमारा mg है। क्लियर है ये वाली बात? कम से कम उतना चाहिए, तभी हम उसको क्या कर पाएंगे, लिफ्ट कर पाएंगे। आगे चलते हैं अब। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू अ प्लेन कॉल्ड। जो फोर्स है क्या कर रही है, परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, किस चीज के, प्लेन के, उसको क्या बोलते हैं हम, थर्स्ट बोलेंगे। टॉर्क, प्रेशर या फिर स्ट्रेस, क्या बोलते हैं हम उसको, थर्स्ट बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? पिछली क्लासेस में भी ये वाला क्वेश्चन आया था, थर्स्ट वाला। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम। किसमें हमारा इनर्शिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अगर इनर्शिया को आप लोगों को बहुत सिंपल तरीके से करना हो ना, तो ऐसे करना है, सबसे ज्यादा जहाँ पे डिस्टर्बेंस क्या हो रहा हो, क्रिएट हो रहा हो, और जो चीज करने का बहुत मुश्किल हो करने में, बहुत एनर्जी लगाना पड़े, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। इनर्शिया उसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, जिसको काम करने में क्या लगेगा, टफनेस लगेगा। बिटवीन रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ दी सेम साइज, क्या उनको करने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी। स्कूटर एंड बसेस, 10 रुपी का कॉइन और एक क्या है, 5 रुपी का कॉइन है, क्या बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, नहीं लगेगी। ट्रेन और एयरप्लेन्स में ऑब्वियस सी बात है लगेगी, तो ये क्या चले जाएगा, हमारा डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय होल्डिंग इट फ्रॉम बोथ हैंड्स, अगर हम एक चीज को हम यहाँ से पकड़े हुए हैं और एक को यहाँ से, दोनों को क्या कर रहे हैं, हम होल्ड कर रहे हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय होल्डिंग इट फ्रॉम दी बोथ हैंड, से हम कर खींचने लग रहे हैं, द फोर्स अप्लाइड ऑन इट इज कॉल्ड टेंशन। क्या बोलते हैं हम उसको, टेंशन बोलते हैं। क्लियर है ये वाली बात? आगे चलते हैं अब हम। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट इसके साथ चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, व्हेन द वैल्यू ऑफ इज नेग्लिजिबल,
कोई भी ऑब्जेक्ट कब मूव करेगा कांस्टेंट स्पीड के साथ, क्या उसका प्रेशर नेग्लिजिबल हो जाए, वेलोसिटी, मास या फिर फोर्स, क्या करना पड़ेगा हमें, फोर्स उसका नेग्लिजिबल करना पड़ेगा, तभी वो किसके साथ चलेगा, कांस्टेंट स्पीड के साथ चलता रहेगा। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से इनकरेक्ट है, सेपरेट बॉडीज डज नॉट एग्जिस्ट, सबसे पहले इनकरेक्ट पे हम अंडरलाइन कर लेते हैं। सेपरेट फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्या सेपरेट फोर्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करती हैं, फोर्सेस किस में लगते हैं, पेयर्स में होते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, देखो एक्शन एंड रिएक्शन होते हैं वो दोनों अलग अलग बॉडी पर लगते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम बॉडी, क्या सेम बॉडी पर होता है, नहीं होता है, एक्शन कोई और करता है, रिएक्शन कोई और शो करता है। जैसे कि सपोज और थप्पड़ मारने का सबसे अच्छा है, क्या कहते हैं, आपने क्या किया, थप्पड़ मारा, एक्शन शो किया, रिएक्शन किसको मिलेगा, जिसको लगा होगा, तो दो डिफरेंट बॉडी हुई ना, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड, डिस्टेंस कवर कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट कितने टाइम में, एक यूनिट टाइम में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, या फिर एवरेज स्पीड। देखो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बाय क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है, तो क्या होती है हमारी, स्पीड होती है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, एवरेज स्पीड चला जाएगा। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं अब हम। मोशन ऑफ अ बॉडी विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, देखो सर्कुलर में होता है तो ऑब्वियस सी बात है सर्कुलर मोशन शो कर रहा होगा, कांस्टेंट वर्ड आ जाता है तो आप लोगों को याद रखना है कौन सा वर्ड, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा, तो हमारा आंसर क्या चले जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, आंसर चला जाएगा। क्लियर है वाली बात, नॉन यूनिफॉर्म जो ना करे सर्कुलेटरी सर्कुलेशन में, ऑसिलेटरी जो हमारा होता है ना टू एंड फ्रो मोशन, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑसिलेशंस। ठीक है, क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं। ब्लैंक इज अ लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 17, देखो जो रिएक्टिविटी है ना हमारी, कौन सा ग्रुप बोला है इसने, 17 ग्रुप बोला है। आप लोगों को उम्मीद करती हूँ पीरियोडिक टेबल की आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, उसमें मैंने बड़े अच्छे से बताया पीरियोडिक टेबल में कि कैसे याद करना है। ये क्या है हमारा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या आयोडीन है। इसमें क्या होता है, ये डाउन द ग्रुप जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो सबसे नीचे क्या है हमारा, आयोडीन पड़ा हुआ है, तो हमारा आयोडीन क्या चले जाएगा, आंसर चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना है, एटॉमिक नंबर कितना होता है कैल्शियम का, होता है 20, कितना होता है 20, तो उसका डबल कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 40। क्लियर है वाली बात, तो हमारा ऑप्शन कौन सा चले जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर जाएगा। ऐसे भी इसका ना कुछ 19 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन हम उसको 20 लेकर के चलेंगे, तभी इसका क्या आता है हमारा एटॉमिक मास 40 आता है। क्लियर है वाली बात, आगे चलते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। सेलेक्ट द आइटम विच डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग ग्रुप, ऐसा कौन सा है जो फॉलोइंग ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं। देखिए 18th ग्रुप हम देखते हैं जिनको हम इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं, ये है ठीक है, He है, Ne है, फिर क्या है Ar है, ठीक है, फिर उसके बाद क्रिप्टॉन आता है, फिर क्या आता है हमारा जीनॉन। इनमें कहीं जिंक आपको नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे किसके हैं, ये पी ब्लॉक के हैं, और जो ये जिंक है ये कौन सा है, डी ब्लॉक का है, तो समझने वाली बात है कि ये ऑप्शन किसका चले जाएगा, हमारा डी ब्लॉक का चले जाएगा। तो यही क्या है, इनमें से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्लियर है वाली बात, चलिए आगे चलते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली गैसेस, किसका है, जो सिर्फ और सिर्फ गैसेस है, ऐसी कौन सा पीरियड है। आप लोगों को पता होगा फर्स्ट पीरियड जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा हाइड्रोजन आता है और एक हीलियम आता है, यही दो ऐसे हैं जो क्या होते हैं, हमारी गैसेस होते हैं। तो कौन सा पीरियड जाएगा हमारा, फर्स्ट पीरियड हमारा आंसर चला जाएगा। क्लियर है आप लोगों को, चलिए आगे चलते हैं अब। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स आर नॉट इंक्लूडेड इन पीरियड, ऐसा कौन सा पीरियड है जिसमें मेटल्स नहीं आते हैं, फिर से हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा, फर्स्ट। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है हमारी गैसेस, कौन कौन सी गैसेस होती है, एक हाइड्रोजन होता है और एक क्या होता है हमारा हीलियम होता है। चलिए आगे चलते हैं अब हम। What are the elements of group first of the modern periodic table called? हम ग्रुप 1 वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 को मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया था, जिसने नहीं देखी पीरियोडिक टेबल की वीडियो वो जाकर के देख लेना, ये सारे क्वेश्चन ना पढ़ते ही होंगे आप लोगों से। तो हमारे क्या होते हैं ग्रुप 1 वाले, हमारे होते हैं एल्कली मेटल्स, क्या होते हैं हमारे एल्कली मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कौन से होते हैं हमारे, सेकंड ग्रुप वाले होते हैं। हेलोजेंस कौन से होते हैं हमारे
17th ग्रुप वाले होते हैं। और ये क्या आइडियल गैसेज हैं, क्या ये आइडियल गैसेज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ऐसा आइडियल हम किस चीज को बोलते हैं, जैसे हैं वैसे ना लगे हमें, वैसा आइडियल। ठीक है, चलो आगे चलते। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पीरियड एंड ब्लैंक एंड ब्लैंक डू नॉट इंक्लूड एनी मेटलॉइड्स। ऐसे कौन कौन से पीरियड्स हैं जिसमें मेटलॉइड्स नहीं आते हैं, ये वाली बात आप लोगों को याद ही रखनी पड़ेगी। तो वो कौन होते हैं हमारे पीरियड, फर्स्ट और कौन सा होता है, 7th पीरियड है, जिसमें एक भी क्या नहीं आता है, मेटलॉइड्स नहीं आता है। ये वाली बात आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे चलते हैं अब हम। द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स हैं जो किसमें प्रेजेंट है, फोर्थ पीरियड में। देखो मैं बताती हूँ हम लोग कैसे याद रखना है। 2 8 8 18 18 और क्या होता है हमारे 32। ये क्या हो गया, फर्स्ट पीरियड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ में भी कितने आएंगे, 32। तो फोर्थ पीरियड हमारा कहाँ आ रहा है, कौन, ये कौन सा पीरियड है, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो ये फोर्थ है। तो कितना आएगा हमारा आंसर, 18 आएगा। क्या आएगा, 18 आएगा। क्लियर है ये वाली बात? आगे चलते हैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज ऑफ द एलिमेंट। देखो एटॉमिक साइज जो होता है, किस ग्रुप का पूछा हुआ है उसने, 16th ग्रुप का पूछा है। किसका पूछा है हमसे, 16th ग्रुप का पूछा हुआ है उसने। क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन है, सल्फर है और क्या है, सेलेनियम है। जो हमारा एटॉमिक साइज होता है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है, रेडियस होता है। क्या होता है इसका दूसरा नाम, रेडियस होता है। ये क्या करता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होता है, ये इंक्रीज होता है। तो ये इसका ऑर्डर आएगा हमारे पास, एस का ज्यादा होगा, फिर एस का होगा, फिर किसका होगा, ओ का होगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं। The atomic number of the four basic element period 11, 13, 16 and 17. The atomic number of the most metallic element in the modern periodic table will be, क्या होगा उसका आंसर, 9, 32, 13 या फिर 11। देखो इसका आंसर हमारा जाएगा क्या, देखो पहले मैं समझाती हूँ क्या है। जो हमारे मेटेलिक कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे मेटेलिक कैरेक्टर्स, ये क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप तो क्या होंगे, ये इंक्रीज होंगे, लेकिन जब हम पीरियड में चलते हैं तो ये क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। क्या होते हैं ये, डिक्रीज। क्लियर है ये वाली बात? नीचे आएंगे तो क्या होगा, इंक्रीज। जैसे कि 9 11 के कहीं ऊपर रखा होगा, 9 32 है, 13 है। जो 11 है वो सबसे ज्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल में इधर की तरफ रखा होगा, फिर कहीं 13 आया होगा, फिर क्या आया होगा हमारा 32 आया होगा। और जो 9 होगा वो कहीं ऊपर रखा होगा, प्लेस उसका कहाँ होगा, ऊपर। ऊपर किधर होता है उसका, इधर साइड में। ठीक है, क्लियर है? जैसे कि ये पीरियोडिक टेबल है, तो कहने का मतलब क्या है, हमारा जो 11 है वो किधर है, लेफ्ट साइड में है। हम राइट की तरफ नहीं जा रहे, राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, हमारा मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो इसीलिए हम 11 क्या चले जाएगा, हमारा आंसर चला जाएगा। हमारा क्या क्या ऑप्शन जाएगा, हमारा जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है 11, जो क्या होता है हमारा, सोडियम होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। In which of the following option is the correct sequence of the three processes involved in the formation of urine? Urine, the kidney given. देखो यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कैसे करके हो रहा है, ये उस चीज के ऊपर क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या होता है, आप लोगों को रखना है क्या याद, फ्री। क्या याद रखना है आपको, फ्री याद रखना है। क्या याद रखना है आप लोगों को, फ्री। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तब यूरिन बन रहा होता है। कुछ चीजों में क्या होता है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। फिर क्या होता है, एलिमिनेशन। देखो बताया तो पहले ही ऑप्शन निकल गया, बाकी के हमारे 3 क्या है, गलत है। इसमें बोला हुआ है फिल्ट्रेशन, एलिमिनेशन, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन नहीं। देखो आप लोग बोलोगे री, सिलेक्टिव क्यों नहीं लिया, फिर वो बन नहीं रही थी ट्रिक, इसीलिए मैंने आर को लिया है पहले। तो क्या आएगा, फ्री। ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। पहले सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन दिया, फिल्ट्रेशन, एलिमिनेशन, ऐसा होगा नहीं होगा। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एलिमिनेशन, फिल्ट्रेशन, ये तो पूरा ही उल्टा दे दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which of the following substances are selectively reabsorbed from the initial filtrate by the tubular portion of the nephron in the human kidney? देखो क्या होता है इसमें, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। ये क्या है, हमारी किडनी है। क्या है ये, हमारी किडनी है। क्या है ये, हमारी किडनी है। किडनी में क्या होता है, हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, नेफ्रॉन्स इसमें क्या है, बिछे हुए हैं। क्या है इसमें, हमारे नेफ्रॉन्स बिछे हुए हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वही क्या काम करते हैं, सारा काम कौन करेगा, यूरिन बनाने का हमारा सारा काम किसका है, नेफ्रॉन्स का है। तो इसमें पूछा गया है किस किस में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, सिलेक्टिवली कौन करेगा काम, जिसके लिए हमें कुछ लगाना पड़े, एनर्जी खर्च करनी पड़े। तो वो कौन कौन होते हैं, एक तो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। एक होता है क्या, ग्लूकोज। एक होता है हमारा क्या, सॉल्ट। क्या होता है, एक हमारा
सॉल्ट होता है, एक होते हैं हमारे अमीनो एसिड्स और एक क्या होता है हमारा वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स नहीं जाएगा। सॉल्ट, ग्लूकोज, फैट एंड वाटर नहीं जाएगा। ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट एंड अमीनो एसिड जाएगा? जाएगा। डी दिया हुआ है, वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट एंड प्रोटीन्स नहीं जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब। ब्लैंक डज नॉट फंक्शन ऑफ एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमंस। देखो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का हमारे शरीर में क्या काम है? जो भी हमने खाया पिया है, कहने का मतलब पानी जो लिक्विड का फॉर्म है, वो सारा सारा क्या करना है हमें? एक्सक्रिएट आउट करना है। तो वो किससे होता है? मतलब एक्सक्रीशन। देखो हमारे में एक्सक्रीशन लंग्स भी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का करते हैं या नहीं करते? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को हमें देते हैं। एक एक्सक्रीशन वो भी होता है। स्किन के थ्रू भी होता है एक्सक्रीशन, जो होता है हमारा स्वेट, पसीना। पसीना आता है हमें। क्लियर है वाली बात? क्या स्मॉल इंटेस्टाइन करता है? क्या नहीं करता है। लार्ज इंटेस्टाइन किस चीज का करता है? जो भी हमारा फीकल मैटर है उसमें से क्या वो रीएब्जॉर्ब करता है? पानी वगैरह को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। जो हमारा फीकल मैटर है फिर वो क्या कर देते हैं? एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किसका काम करता है? एब्जॉर्प्शन। जो हमारा फूड है उसके क्या करता है? ये एब्जॉर्प्शन का काम करता है। क्लियर है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा सी नहीं है। क्लियर है? ये इंटेस्टाइन यहाँ आ गया है लेकिन ये इसके साथ था, लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन स्टेट द डिफरेंट वे ऑफ एक्सक्रिएशन इन प्लांट्स। कौन कौन से वे हैं जो एक्सक्रिएशन शो करेंगे इसमें प्लांट्स में? ट्रांसपिरेशन, डिफ्यूजन, स्टोरेज। क्या ट्रांसपिरेशन से होता है थोड़ा बहुत? डिफ्यूजन से स्टोरेज। देखिए सबसे पहले हम ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज करने लग रहा है, बाहर पानी वगैरह थोड़ा बहुत निकालते हैं, एक्सचेंज हो रहा है गैसेस का, मतलब ट्रांसपिरेशन में कुछ अमाउंट में क्या हो रहा होगा? उनका एक्सचेंज हो रहा होगा। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से भी होता है, क्योंकि डिफ्यूजन कैसे काम करती है? गैसेस में काम करती है। हाई कंसेंट्रेशन से किधर की तरफ मूव करती है? वो लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। स्टोरेज, स्टोरेज में क्या आते हैं हमारे जितना भी फीकल मैटर वगैरह है, जैसे कि, लेकिन इनमें क्या ये स्टोरेज करते हैं? वैक्सेस वगैरह स्टोर कर लेते हैं। वो क्या होता है? इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा? ए चले जाएगा। आप लोगों के लिए इसकी ट्रिक है एसटीडी, स्टोरेज, ट्रांसपिरेशन एंड डिफ्यूजन। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली डिफ्यूजन एंड स्टोरेज, इसमें ट्रांसपिरेशन होता तो ऑप्शन हम सही कर देते, ट्रांसपिरेशन एंड डिफ्यूजन, ट्रांसपिरेशन एंड स्टोरेज। है तो ये भी सही, लेकिन मोर करेक्ट कौन सा है हमारा? ए ऑप्शन क्या है? मोर करेक्ट है, क्योंकि इसमें तीनों ही चीजें दी हुई हैं। क्लियर है ये वाली बात? आगे चलते हैं। Kidney is an organ of excretion and osmoregulation in humans. Regulation by which two substance are done by kidney. किडनी क्या करता है? डन करता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या ही हो रहा है। ऑप्शन तो है जो करेक्ट है वही ऑप्शन दिया हुआ है, बाकी का ये सारा तुम लोग रहने देना, मत देखना ये सारा कुछ, ठीक है? कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो किडनी में ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो वर्ड आ रहा है किसके लिए आ रहा है? पानी के लिए। एक्सक्रीशन भी होता है। आप लोगों को पता होगा किडनी हमारा क्या बनाती है? यूरिन बनाती है। तो यूरिन में क्या होता है? हमारा पानी होता है। वाटर कितना होता है हमारा? 98%। कितना होता है? 95% होता है। कितना होता है? 95% हमारा क्या होता है? वाटर होता है। और क्या होता है? जो सॉल्ट्स हैं हमारे अंदर उनका भी क्या करती है? वो रेगुलेट करती है। तो हमारे वाटर एंड सॉल्ट्स हैं जो क्या करती है? हमारी किडनी रेगुलेट करती है, एक्सक्रिएट आउट करती है, और उनका क्या होता है? एस्मो रेगुलेशन। सॉल्ट का कुछ ही अमाउंट हमारी बॉडी में अच्छा रहता है, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया सॉल्ट का, नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट किडनी काम करने के लिए क्या रहता है उसमें जरूरी रहता है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अब हम। Which is the average amount of urine that an adult human produce in 24 hours? कितना है एवरेज? है हमारा 1 से लेकर के 1.8 लीटर तक। कितना है? 1 से लेकर के 1.8 लीटर तक होता है। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं हम। Which of the following sequence of events occur during the formation of urine in human body? देखो मैंने आप लोगों को अभी बताया था, याद कराया था। क्या याद कराया था मैंने? फ्री। फ्री का मतलब क्या था? एलिमिनेशन था या नहीं? अब यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। सीक्रेशन, फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिल्ट्रेशन होता है पहले, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है, फिर क्या होता है हमारा? सीक्रेशन होता है। सेम बात वही है एलिमिनेशन की जैसे। रीएब्जॉर्प्शन होगा पहले? नहीं होगा। फिल्ट्रेशन होगा पहले? हाँ होगा। क्या सीक्रेशन पहले होगा? नहीं होगा। पहले क्या होना था? रीएब्जॉर्प्शन। तो हमारा ऑप्शन मोर करेक्ट कौन सा है हमारा? है बी, मोर करेक्ट ऑप्शन है। तो हम बी को टिक करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। Regarding excretion in plants, all the following statement except one are correct. Identify the incorrect statement. Incorrect statement बतानी है। Excretion means removal of waste product from the body.
क्या ये बात सही है? किसके रिगार्डिंग बताना है? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के रिगार्डिंग बताना है। कौन सा इनमें से क्या है? करेक्ट है। क्या है? करेक्ट। प्लांट्स एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड डू सो वेरी स्लोली। प्लांट्स हैव मैनी स्पेशलाइज्ड क्या है? ऑर्गन्स। ये क्या बात बोल रहा है? मैनी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर द रिमूवल ऑफ देयर वेस्टेज। क्या उनमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होंगे? हमें क्या बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से। प्लांट्स एक्सक्रिएट वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो हमारा क्या जाएगा? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन उनके पास किसी भी काम के लिए नहीं होते, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन हमारा ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है ये वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। व्हाट इज द एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स? देखो एक्वेटिक है, पानी में है, वो अपना ऑस्मोसिस करके जो भी है क्या करेंगे? डिफ्यूज करके क्या करेंगे? अपना अमोनिया को अमाउंट को मेंटेन करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या चले जाएगा? ए चले जाएगा। क्या होता है? अमोनिया। ये यूरिक एसिड और यूरिया होता है, ये टेरेस्ट्रियल में होता है, सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है अमोनिया में, सबसे कम होता है यूरिक एसिड में, और बीच में क्या है हमारा? यूरिया। अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अगर हम पानी की बात करें तो क्रिएटिनाइन होता है, तब हमारे मसल्स फिटिक वगैरह होता है, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, उस टाइम पे जो जनरेट होती है वेस्ट, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रिएटिनाइन। क्लियर है वाली बात? चलिए आगे चलते हैं अब हम। आज का सेशन हमारा यहीं तक का था। बहुत जबरदस्त सेशन था, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ऐसे हमारी सारी की सारी सीरीज को आप लोग ज्वाइन करो, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट लाने की हम बहुत कोशिश करेंगे। और थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।